हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज है संडे और संडे को मैं अपने व्यूज के साथ आपके सामने रहता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या ये दोनों टर्म सेम है या फिर डिफरेंट है, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने लास्ट एक लेक्चर में मेरे व्यूज में ही माय व्यूज का प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में फुल डिटेल आपको लेक्चर मिल जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। मशीन लर्निंग के बारे में मैं पहली बार बताने जा रहा हूं और आज ये भी डिस्क्लोज करूंगा कि क्या मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेम है या फिर डिफरेंट है और दोनों हैं क्या। बेसिकली कोई भी चीज सही है मीन्स सही नहीं, सेम एक जैसा है और अलग है, इसको जानने से पहले हमें उसके बारे में जानना होगा कि दोनों टर्म्स क्या डिटेल में डिफाइन करते हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग है क्या। हमेशा एक बात याद रखिएगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि अगर किसी भी टर्म को आपको समझना है, सीखना है, तो आपको क्या करना होगा, जो भी जैसे मशीन लर्निंग है तो इसमें जो वर्ड्स है उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। लर्निंग, यहाँ पे जो मेन टर्म है हमारा क्या है, लर्निंग टर्म है। ये देखिए, तो यहाँ पे लर्निंग का मीनिंग क्या है, ये जो लर्निंग है यहाँ पे मीनिंग क्या है लर्निंग का। तो लर्निंग बेसिकली क्या करता है, लर्निंग का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज सीखना या सिखाना। ऐसे टीचिंग का मतलब यहाँ पे सिखाना होता है, टीच करना, सिखाना। लर्निंग मतलब सीखना। बट यहाँ मशीन क्या है, खुद नहीं सीख रहा है, मशीन को सिखाया जा रहा है। कैसे, अलग अलग इंस्ट्रक्शन के मदद से, अलग अलग प्रोग्राम के मदद से, अलग अलग सेट्स के मदद से हम क्या करते हैं, मशीन को सिखाते हैं। बेसिकली यहाँ पे टर्म सिखाने का मीनिंग क्या है, जैसे ध्यान से समझिए। होता ये है कि जैसे आजकल जो हमारे सिस्टम है, कंप्यूटर है या फिर हमारा कैमरा है, मान लिया जाए अभी मैं फिलहाल एक कैमरा का एग्जांपल लेता हूँ। तो कैमरा में बहुत बार ये देखिएगा कि जैसे ही हम क्या करते हैं, फोटो क्लिक करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे आज कैमरा में फैसिलिटी है कि वो एज डिफाइन करने लगता है ना। जैसे ही आप कैमरा लीजिएगा, फोटो क्लिक करने का कोशिश कीजिएगा तो क्या करता है, एंगल टैग करता है बंदे को और साथ ही साथ वहां पे एज डिफाइन करने लगता है कि हाँ इसका अनुमान एज इतना है, इसका अनुमान एज इतना है, इसका अनुमान एज इतना है। देखिएगा बहुत बार एक ही बंदे का अलग अलग सिचुएशन में एज डिफरेंट होने लगता है उस कैमरे में, है ना। ये बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि हम मशीन को सिखाए हुए हैं, वहां पे उसे सिखाया गया हुआ है कि अगर हमारे आंख का, हमारे नोज का, अगर हमारे फेसेस की जो झुर्रियां हैं ये इस पैटर्न में होंगे तो आप ये रिजल्ट देना, है ना। ये इंटेलिजेंस नहीं है। देखिए, इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो खुद से कोई बंदा कुछ जनरेट करे। इंटेलिजेंस मीन्स क्या हुआ कि पहले के पैटर्न के मदद से कुछ नया जनरेट करना, दैट इज इंटेलिजेंस। बट लर्निंग क्या है, जब किसी चीज को कुछ सिखाया जाए और उसी के बेसिस पे वो रिजल्ट देता है तो वो लर्निंग होता है कि नहीं। जो हम बोले, जो मैंने बताया और उसी के बेसिस पे रिजल्ट देना इज लर्निंग। जैसे मान लिया जाए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कुछ एनिमल्स है। जैसे मैंने एक मशीन को 10 तरीके के डॉग्स के बारे में बताया, मीन्स वेराइटी। डॉग्स की क्या है, अलग अलग वेराइटी है। तो मैंने इस एक मशीन को सिखाया कि देखो ये क्या है, ये एक जानवर है जो कि कुत्ता है, डॉग है ना। तो मैंने 10 वेराइटी के डॉग्स के पिक्चर उसे दिखाए। तो क्या होगा, अगर अब उस मशीन के पास कोई 11th वेराइटी का कोई डॉग दिखेगा, मीन्स वो डॉग ही है बट 11th वेराइटी का है, तो मैंने उसे उसके बारे में नहीं बताया तो वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे उसके बारे में सिखाया नहीं गया है ना। सिंपल सी बात है कि जो हम सिखा रहे हैं वही आउटपुट हमें दे रहा है मशीन। तो यहाँ पे ये है, अगर हो सकता है कि मैंने हर एक टाइप के डॉग्स के बारे में उसे बताया और अचानक से उसके सामने बिल्ली रिप्रेजेंट कर दिया तो भी उस चीज को वो नहीं समझा पाएगा, नहीं बता पाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाँ आजकल जैसे यूज होता है हम लोग का हैंडराइटिंग डिटेक्शन। अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, बहुत लोग क्या होता है, हैंडराइटिंग जब लिखते हैं तो आर कोई ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, इस तरीके से, है ना। ये भी आर है, ये भी आर है। तो यहाँ पे मशीन को समझाया जा रहा है कि देखो, अगर कोई भी पैटर्न कुछ भी आपको मिला तो उसे पहले से सिखाया गया हुआ है कि अगर आपको ये मिला या ये मिला तो दोनों को आप आउटपुट क्या दीजिएगा, वो आर के रूप में दीजिएगा। या अगर कैपिटल है तो ये भी मिले तो आर, ये भी मिले तो आर। तो देख रहे हैं यहाँ पे हर एक पैटर्न उसे सिखाया गया है कि ऐसे ऐसे में जो है ये रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, आर का मिलना चाहिए। वैसे ही एस है, कोई ऐसे लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, कोई ऐसे लिखता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अलग अलग पैटर्न में
उसे जो कंप्यूटर को सिखाया जाता है कि हाँ ये हमारा क्या है, ये बेसिकली क्या है, सिखा रहे हैं हम उसे। और सिखाने के बाद जब उस कैमरा के पास जाता है या जब हम कंप्यूटर में फीड करते हैं तो वो हमें उसे ट्रांसलेट करके या उसे डिटेक्ट करके हमें आउटपुट देना शुरू करता है। जैसे ट्रांसलेटर की ही बात कर ले तो ट्रांसलेटर में क्या होता है, हर एक का वर्ड लिस्ट तैयार होता है कि हाँ इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, हर एक वर्ड का मीनिंग वहां पे रखा गया हुआ है। तभी फिर उस पैटर्न को सेट करके, उस पैटर्न को चेक करके मशीन हमें आउटपुट देता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, मशीन लर्निंग। अभी तक मैं जो भी बता रहा हूं ये आपका क्या है, मशीन लर्निंग है। ये जो है जो सिखा रहे हैं तो वो बेसिकली मशीन लर्निंग हो गया। लेकिन दूसरा टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे ये है कि अगर हम किसी को कुछ खेलना सिखाते हैं, किसी मशीन को कोई पैटर्न, जैसे गेमिंग का पैटर्न सिखाते हैं कि ये देखो गेम है, ऐसे ऐसे खेला जाता है, ये रूल रेगुलेशन है, तो वो क्या किया, वहां पे हम उसे सिखाए तो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट हो गया। वो उस गेम को सीख गया, अब उसे वो मशीन खेल सकता है। जैसे चेस देखते होंगे, कंप्यूटर में चेस गेम होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर खेलता रहता है, तो वहां पे सिखाया जा रहा है, उसी के हिसाब से वो खेल रहा है। अब हमने क्या किया, मशीन को जैसे हम क्रिकेट सिखाए, चेस सिखाए, तो वो पर्टिकुलर गेम सीख रहा है। और दूसरा कोई गेम जैसे ही बोलते हैं तो मशीन हाथ खड़े कर देगा, नहीं मुझे नहीं आता है। बट अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन क्या करता है, वो सामने वाले को देखता है। जैसे मान लिया जाए हम लोग क्या खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, तो हर एक को कार्ड्स खेलना नहीं आता, बट जब वो साथ में बैठता है, लोगों के ग्रुप में बैठता है, देखता है कि कैसे कैसे खेल रहे हैं, फिर वो अपने दिमाग में उस पैटर्न को सीखना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसे उस पैटर्न के साथ ऑटोमेटिक सीख जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, अपने इंटेलिजेंस के मदद से, मीन्स उसको जो पहले के टर्म्स को जो देखा है, जो उसने सुना है, उसके मदद से वो कुछ एक्स्ट्रा गेन कर रहा है और ऑटोमेटिक उस चीज को अपने थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स कंप्यूटर खुद से अपने अपने जो उसको शक्ति प्रोवाइड किया गया है लर्निंग का, उसके कैपेबिलिटी से वो इंटेलिजेंस ग्रूम कर रहा है, इंटेलिजेंस को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस में ये होता है कि नए रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं। बट मशीन लर्निंग में क्या है, मशीन लर्निंग जो उसको सिखाया गया है जस्ट उतना ही। जैसे हमारे क्या है, हमारा बात करें तो जैसे बोल सकते हैं वॉशिंग मशीन है ना, टीवी, ये सब क्या है, जितने भी मशीन, जैसे आजकल हर एक चीज ऑटोमेटिक हो गया है, तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटराइज हो गया है। तो उन्हें सिखाया गया है कि हाँ ये होने पे ऐसा होना चाहिए, ये होने पे ऐसा होना चाहिए। जैसे ही बहुत बार ये होता है कि कपड़ा जैसे ही धुल जाता है या सूख जाता है, वो आवाज करना शुरू करता है या कुछ हमें सिग्नल देना शुरू करता है, तो उसे बताया गया है कि इस पैटर्न पे पहुंचने पे, इस कंडीशन पे पहुंचने पे आपको ये काम करना है, ये सिग्नल देना है। तो दैट इज लर्निंग। वो क्या किया गया है, मशीन को सिखाया गया। और दूसरा इंटेलिजेंस मीन्स कंप्यूटर खुद से भी कुछ जनरेट कर रहा है, तो वहां पे नया टर्म अगर कुछ लेकर आ रहा है तो वो क्या है, इंटेलिजेंस, कि अपने बुद्धि के कारण, अपने विवेक के कारण, अपने लर्निंग कैपेबिलिटी से जो उसका इंटेलिजेंस मिला है उसे, उससे कुछ नया रिप्रेजेंट करना है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोनों में बहुत अंतर है ना, दोनों में बहुत अंतर है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफी नीचे, मीन्स जितने भी मशीन होते हैं उनको कुछ ना कुछ सिखाया गया है तभी वो आउटपुट दे रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपका जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का होता है। कुछ बहुत फास्ट काम करते हैं, बहुत मीन्स काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, कुछ जो है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो उसी बेसिस पे दोनों काफी डिफरेंट है, एक सीखना और दूसरा सीखे हुए पैटर्न से कुछ नया रिजल्ट देना, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसीलिए ये दो टॉपिक काफी कंफ्यूजस होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए, है ना। तो जितने भी आप देखते हैं, ट्रांसलेटर देखते हैं, हैंड राइटिंग डिटेक्टर देखते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन देखते हैं, है ना, ये सारा कुछ क्या है, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, उसे सिखाया जा रहा है, इसलिए वो आसानी से हमें रिजल्ट दे रहा है। तो दोनों टर्म्स काफी डिफरेंट है। हाँ, आज मैं एक चीज और है कि इसी व्यू में मैं एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ, है ना। काफी लोगों को पता होगा, ऐप है एक, उसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली उस ऐप में क्या होगा कि हम आसानी से किसी को भी हिंदी में मैसेज वगैरह भेज सकते हैं, है ना। चैट ट्रांसलेटर जो हमारा ऐप है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा। चैट ट्रांसलेटर, इसमें बेसिकली क्या होगा कि हम आसानी से किसी को भी व्हाट्सएप वगैरह पे जब मैसेज करते हैं तो देखते होंगे बहुत बार हिंदी में आपको मैसेज आता है, तो हम आसानी से कोई भी इंग्लिश वर्ड लिख करके उसे ट्रांसलेट करके भेज सकते हैं। उसके बारे में आपको आउटपुट दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है।
तो आज का जो हमारा एक ऐप है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, काफ़ी हैंडी और यूज़फुल है, चैट ट्रांसलेटर फॉर व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो भी हम चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, हम आसानी से उसे हिंदी वगैरह या जिस भी लैंग्वेज में चाहे उसे उसमें ट्रांसलेट करके इसे भेज सकते हैं। काफ़ी छोटा ऐप है, 4.3 MB। ये देखिए तुरंत डाउनलोड हो जाएगा हमारा। तो हमारा इंस्टॉल हो गया, ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन करने के बाद जब ओपन किए हैं, यहाँ पे क्या है, टर्न ऑन, एक्सेसिबिलिटी ऑन करना होता है। यहाँ देखिएगा चैट ट्रांसलेटर ऑफ है, यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। ऑन हो गया। अब देखिए बैक जाने पे यहाँ से भी चैट ट्रांसलेटर ऑन करना है फ्लोटिंग में। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, इस तीनों में आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं व्हाट्सएप बिजनेस पे इसे ऑन करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐड दे दिया है इन्होंने। यहाँ पे जैसे ही ऐड ख़त्म होगा, बेसिकली इनका अर्निंग का वो है, बंद होने के बाद अब जैसे मैं लेता हूँ व्हाट्सएप बिजनेस, ओपन करता हूँ। यहाँ पे मान लिया जाए जैसे मैंने इसे टेस्ट किया था, आपको बताने से पहले ये देखिए यहाँ सिग्नल आ चुका है ट्रांसलेट करने का। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का है कि आप किस में आप फ्रेंड को भेजना चाहते हैं मैसेज। तो जैसे मान लिया जाए मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, गुजराती, हिंदी, बंगाली जो भी है। तो मैंने हिंदी लिया, सेलेक्ट। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, टाइप करते हैं हाय। ये देखिए हेलो, ये हाय लिखने पे ऑटोमेटिक नमस्ते यहाँ पे आ गया है। हाय का इसने वैल्यू क्या दिया, नमस्ते। वहाँ पे देखिए ये एक अलग एक पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको जो इंग्लिश हिंदी है दोनों दिखा रहा है। जैसे ही आप इसे हटाइएगा तो उसे मैसेज सिर्फ नमस्ते क्या होगा। तो इस तरीके से हम जिस भी भाषा में चाहें, जिस भी लैंग्वेज में चाहें, किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं चैट ट्रांसलेटर की मदद से। तो काफ़ी अच्छा ऐप मुझे लगा, काफ़ी यूज़फुल लगा, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस किया हूँ। लगता है अच्छा लगेगा और इसे आप यूज़ भी कर सकते हैं डेली लाइफ में। बहुत बार कम्युनिकेशन को काफ़ी ये सिंपल बना देता है। तो इसलिए आज के लिए यही हमारा ऐप था और मशीन लर्निंग और हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।